और पोटेंशियल एनर्जी भी आपका समेशन होता है सबका, ठीक है। अब का ये तो डेफिनेशन हो गया। अब पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखनी है। क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फॉर गैसेस के लिए, फॉर गैसेस इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, ये हम लोग डेल्टा यू लिखते हैं, डेल्टा यू, गैसेस की इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसका बेसिकली देखो इंटरनल एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मूला है, तो सारा फॉर्मूला हम यहीं पे लिख देते हैं, सो डेट कि तुमको इसका फॉर्मूला याद रहेगा। कुछ टर्म के बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि वो तुमको समझ में नहीं आएगा, अभी फिलहाल उसको नोट समझ लो, बाद में आगे जब पढ़ेंगे तो सबको कोरिलेट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है, फर्स्ट फॉर्मूला इसका हम लोग यूज करेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू, ओके, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। एन इज द नंबर ऑफ मोल, डेल्टा टी नहीं लिखते हैं, हाँ डेल्टा टी रहने दो, कोई दिक्कत, ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ मोल, सी वी क्या हो गया जो मैंने पहले बताया था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो चेंज इन टेम्परेचर को कभी कभी डेल्टा थीटा भी लिखा जाता है, ओके, और डेल्टा टी भी लिखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सही है। डेल्टा थीटा कब यूज करते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। जब क्वेश्चन में टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा और टेम्परेचर भी अगर रहेगा, तो टाइम का भी सिंबल टी होता है, टेम्परेचर का भी सिंबल टी होता है, तो ये दोनों में जो कंफ्यूजन आएगा, इसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर के लिए डेल्टा थीटा हम लोग यूज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं देखोगे डेल्टा टी भी लिखा जाता है, टेम्परेचर के लिए डेल्टा टी को भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कैपिटल टी मीन्स टेम्परेचर, ओके, स्मॉल टी जब यूज करेंगे तो टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल रेंज का ये फॉर्मूला, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, एन इज द नंबर ऑफ मोल, सी बी इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला इसका लिखते हैं हम लोग एन, ओके, सीबी को हम लोग चेंज करते हैं, सीबी का एक फॉर्मूला होता है एफ बाई टू आर, एफ आर बाई टू, ऐसे याद रखो, सीबी का एक फॉर्मूला होता है एफ आर बाई टू इंटू डेल्टा टी। एफ को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी फिलहाल समझ लो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, क्या होता है इसको आगे पढ़ेंगे, जब केटीजी हम लोग पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहाँ समझ लो, आर क्या है, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके, एंड डेल्टा टी टेम्परेचर, ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल हो गया, ठीक है यहाँ तक, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला होता है एन सीवी का एक और फॉर्म होती है आर बाई गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। आर समझ गए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गामा एक टर्म मैंने यूज किया, गामा, गामा की वैल्यू अभी जस्ट मैंने बताया था सीपी बाई सीवी, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, गामा क्या होती है, रेशियो ऑफ सीपी और सीवी, दोनों के रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, गामा बोलते हैं। तो गामा के टर्म में इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में इंटरनल एनर्जी की सेकेंड वाली फॉर्मूला, और सीवी के टर्म में इंटरनल एनर्जी के फर्स्ट वाली फॉर्मूला, ठीक है यहाँ तक। इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखो, एन बाई गामा माइनस वन, एन आर बाई गामा माइनस वन, डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर ऑलवेज हम लोग फाइंड करते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ओके। तो डेल्टा टी को हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। अब एनआर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एनआर टी फाइनल माइनस एनआर टी इनिशियल बाय गामा माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। और पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करो, आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि हमेशा लगा सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो अगर प्रेशर इनिशियल है तो इनिशियल प्रेशर इक्वल टू इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू एन आर इंटू इनिशियल टेम्परेचर लिख सकते हैं। फाइनल प्रेशर
फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू एन आर इंटू फाइनल टेम्परेचर लिख सकते हैं। तो एन आर टी फाइनल को क्या लिखोगे, एन आर टी फाइनल को वी कैन राइट दैट पी फाइनल इंटू वी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल, सो क्या लिख सकते हैं, पी इनिशियल इंटू वी इनिशियल बाय गामा माइनस 1। ओके, सो इंटरनल एनर्जी का ये सारा फॉर्मेट है, ये सारा फॉर्मेट हमें हमेशा याद रखनी है। क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्वर्जन के फॉर्म, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का ये सारा फॉर्मूला हमें याद रखनी है, और दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दिस ऑल फॉर्मूला इज फॉर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोसेस में ये अप्लाई होता है। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। पीवी इक्वल टू एनआरटी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, उसको अप्लाई करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। जहां कहीं भी लगाना चाहते हो वहां अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पे भी प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर और टेम्परेचर के फॉर्म में है, तो आप ये इक्वेशन कहीं पे भी लगा सकते हो। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी का ये सारा फॉर्मूला ऑल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करोगे ये डिपेंड करेगा तुम्हारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि ये फॉर्मूला किस वाले फॉर्मूले को कब यूज करेंगे, कहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे गामा की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे टेम्परेचर के फॉर्म में दिया हुआ है, कहाँ प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में दिया हुआ है, कहाँ पे सीवी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कब कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ओके, नेक्स्ट इज, इसे याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल एनर्जी इज, इंटरनल एनर्जी इज, इंटरनल एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन, इज ए पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन मीन्स ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ इंडिपेंडेंट मीन्स ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसके बीच पे डिपेंड करता है। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी भी क्या है, ये पाथ, पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। पॉइंट फंक्शन सिर्फ इनिशियल पोजीशन ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक एक फॉर्मूला और है इंटरनल एनर्जी का, उसको हम लोग इसी पेज पे लिख देते हैं सो दैट कि सारा फॉर्मूला एक साथ हो जाए, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको देखते हैं। फॉर एन मॉलिक्यूल्स, फॉर एन मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तुम्हें नोन है, ठीक है, तो उस केस में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू N 3/2 RT, where T is the temperature, capital N is the number of molecule, ठीक है, 3/2 RT, हाँ ठीक है। इसे हम लोग एक फॉर्म में और कन्वर्ट करते हैं, दिस इज रिटन एज N इंटू 3/2, एक मिनट का मिस्टेक हो गया है, इसको फिर से हम लोग थोड़ा लिखते हैं। इंटरनल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, द फॉर्मूला इज N 3/2 KT, 3/2 KT, ओके, सबके मीनिंग बता रहे हैं। और N इंटू 3/2 RT, आर का मतलब समझ गए, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक टर्म मैंने यूज किया के, ओके, दिस के इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट, दिस के इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी का ये सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, सारा फॉर्मूला हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले को हम लोग आगे प्रूव करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को केटीजी वाले चैप्टर में इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, N इंटू 3/2 RT, और इसे फॉर्मूला के के बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम लोग ये फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चला गया ये, इससे पहले यहाँ पे, हाँ, इंटरनल एनर्जी जो पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ से क्या होती है, इंडिपेंडेंट, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है वर्क, ओके, नेक्स्ट इज वर्क। वर्क क्या होती है,
वर्क, व्हाट इज द वर्क। ओके, तो वर्क के बारे में जब फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मैकेनिक पे पढ़े होगे, है ना। सो वर्क हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सो वर्क डन बाय द सिस्टम, work done by the system against constant pressure is given by W equal to pressure into change in volume. This is given by work done. Okay, it is defined as, it is also defined as, it is also defined as the energy is transferred from one body to other body, one body to other body. It is transferred energy from one body to other body. Also defined as energy transfer from one body to another body due to application of force. ठीक है, फोर्स अप्लाई करके जो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना, दैट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं वर्क? थर्मोडायनामिक्स में वर्क डिफाइन के लिए हम लोग बेसिकली सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम कैसा? इस तरह का एक सिलिंड्रिकल वेसल हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन अगर आएगा सब्जेक्टिव में तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सब्जेक्टिव एग्जाम होगा नहीं ऐसा। सिलेंडर बेसिकली हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, दिस इज सिलेंडर। अब ये सिलेंडर में एक पिस्टन लगा दो। पिस्टन बेसिकली एक हैंडल टाइप का होता है जो कि आप इसमें मूव कर सकते हैं। ओके, दिस इज द सिलेंड्रिकल वेसल। अब इस सिलेंड्रिकल वेसल में एक हैंडल हम लोग अटैच करते हैं। ओके, दिस इज द हैंडल। अब इसके अंदर गैसेस फिलअप है। इसके अंदर क्या है कंटेनर में? दिस इज द गैस। ठीक है, अब ये गैस क्या करेगी? बेसिकली गैस इस हैंडल पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये जो हैंडल है, इस हैंडल पे गैस क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से ये जो आपका पिस्टन है, ये पिस्टन ये इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब फोर्स अप्लाई करने से गैस क्या करेगी? गैस इस पिस्टन पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। ओके, ड्यू टू दैट फोर्स द पिस्टन विल शिफ्टेड अपवर्ड डायरेक्शन, piston will shifted upward direction and the position of the piston is something this one. Okay, initially piston था, अब इस पिस्टन को थोड़ा सा, पिस्टन काफी थिक हो गया है, इसे पतला कर देते हैं। ओके, तो द पोजिशन ऑफ पिस्टन इज इनिशियली दिस पोजिशन। ठीक है, ये इनिशियल पोजिशन है। अब फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? पिस्टन की पोजिशन चेंज करेगी। ओके, एंड पिस्टन इज शिफ्टेड अपवर्ड डायरेक्शन। So this is the final position, ये initial position है and this is the final position of piston। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका लेवल है गैस का, ये लेवल शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी, है ना। अब लेवल जो शिफ्ट करेगा, तो लेट सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन इज डेल्टा एक्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज डेल्टा एक्स, और वी कैन से dx लिख सकते हैं, दिस कॉल्ड dx। ओके, सो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, सॉरी, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क इक्वल टू, इसे एक मिनट, वर्क इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एफ इंटू
dx। देखो वर्क का दो फॉर्मूला होता है, एक हम लोग यूज करते हैं एफ इंटू एक्स, एफ डॉट एक्स वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है। ये कब यूज करते हैं? जब आपका फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो सिंपली एफ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दो। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है, अगर फोर्स क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स अगर फोर्स की वैल्यू एक्स के साथ चेंज करेगा, कभी फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, फिर 30 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन, अगर फोर्स तुम्हारा टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगी तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स यूज करते हैं। ये वर्क पावर एनर्जी में पढ़े होगे, ठीक है। जब वेरिएबल फोर्स होती है तो वर्क कैसे निकालते हैं? एफ इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ओके। और जब कांस्टेंट फोर्स होती है तो सिंपली एफ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। कैसे वेरिएबल है? देखो, जब फोर्स अप्लाई करोगे तो पिस्टन का पोजीशन यहां से चेंज करेगा, है ना। तो ये कभी लेट सपोज अगर dx वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो सडनली 10 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, स्लोली स्लोली क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। तो x की वैल्यू धीरे धीरे चेंज करता है, मतलब x वेरिएबल है। यहाँ पे x वेरी करेगा, इसका मतलब वर्क डन वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं है। तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो अगर इसीलिए यहाँ पे हम लोग dw के फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल वर्क डन के फॉर्म में क्वेश्चन है। तो dw इक्वल टू क्या लिखेंगे? f इंटू डी एक्स, ओके। अब f की वैल्यू फाइंड करो। व्हाट इज द वैल्यू x? f एक फॉर्मूला पढ़े होगे, प्रेशर इक्वल टू क्या होती है? फोर्स बाय एरिया, ओके। तो पिस्टन का एरिया, ये जो पिस्टन आपका दिया हुआ है, तो इस पिस्टन की एरिया गिवन है a, where a is the area of piston, okay, where a is the area of piston। तो अगर आपका ये पिस्टन गिवन है तो पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट सपोज इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया इस सिलेंडर का क्या है? a, ओके। सो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं? p इंटू a, वेयर p इज द प्रेशर। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो dw इक्वल टू क्या आ जाएगा? f मीन्स p इंटू a इंटू dx, ओके। तो a इंटू dx, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं? dw इक्वल टू p एरिया इंटू dx, ये टर्म क्या होगा? एरिया इंटू dx, ये वाली टर्म। एरिया क्या है? देखो, इस सिलेंड्रिकल वेसल का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और dx, dx क्या है? इसका ये लेंथ, ये कितनी शिफ्ट हुई। तो एरिया इंटू dx क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। याद करो, सोचो, एरिया इंटू dx क्या हो जाएगी? वॉल्यूम। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और dx का यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम यूनिट होती है। इट मीन्स एरिया इंटू dx इज रिटन एज dv। क्या ले सकते हैं हम लोग? dv, ओके। dv मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। So this is the differential work done. Differential work done, dw equal to p into dv, dw equal to p into dv, ओके। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? इसे इंटीग्रेट कर देंगे, दिस इज द इंटीग्रेशन। तो dw का इंटीग्रेशन, w इंटीग्रेशन ऑफ p into dv। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन हमें याद रखना है। आगे हम लोग वर्क डन डेराइव करेंगे इसी फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक है। तो वर्क का ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन p into dv, where p is the pressure and dv is the volume, ओके। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट मानने कहने का मतलब है आउटसाइड क्या है? एयर। तो एयर के पास कौन सा प्रेशर होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो इन दिस केस वर्क डन इक्वल टू p इज द प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे सेपरेट करो, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग? dv, ओके। लेट्स सपोज इनिशियल वॉल्यूम में vi और फाइनल वॉल्यूम में vf, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, वर्क इक्वल टू p नॉट, ओके। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v, द इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, ओके। तो इसका क्या लिखेंगे? v लिखेंगे, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो वर्क इक्वल टू p नॉट, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इन प्लेस ऑफ v क्या पुट करोगे? vf, तो vf माइनस vi, ओके। तो वर्क का ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हमें याद रखनी है। वर्क इक्वल टू p इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और इसे ही हम लोग क्या लिखते हैं?
P इंटू डेल्टा वी समटाइम लिखा जाता है, दिस ऑल्सो रिटन एज P इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो ये वर्क निकालने का एक कंसेप्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क निकालने का एक और फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्म है, इसी को डिफरेंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, वर्क इक्वल टू एरिया अंडर पी भी लिखा हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क डन। तो देखो, वर्क निकालने का तीन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप इससे सॉल्व करेंगे, अगर आपको प्रेशर वेरिएशन दिया होगा तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे, अगर आपको प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम डायरेक्टली गिवन होगा, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम गिवन होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला ये फॉर्मूला भी हम लोग वर्क निकालने के लिए यूज करते हैं, कब यूज करेंगे, अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में वर्क कैसे निकालते हैं, एरिया यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला वर्क निकालने का है। ठीक है, यहां तक रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और इसमें और भी पार्ट है वर्क के रिलेटेड, है ना, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग थर्मोडायनामिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो इसको नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। अभी क्लास नहीं है क्या, चलो ठीक है, अब न्यूमेरिकल ओपन करो, जो न्यूमेरिकल मैंने सेंड किया था। ठीक है, इसमें जो न्यूमेरिकल नहीं बना है वो न्यूमेरिकल का नंबर हमें भेज दो, हमको टेक्स्ट मैसेज कर दो, हम देख लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। जो न्यूमेरिकल नहीं बना है उसका नंबर हमें मैसेज कर दो बस। एक्सरसाइज 1, इसमें कौन सा न्यूमेरिकल नहीं बना है, 1 to 14, 1 to 14 ट्राई किया, 1 to 15 तक देते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है उसको बताओ, उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1, टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज मेजर्ड ऑफ, टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज मेजर्ड ऑफ, इसमें कोई प्रॉब्लम है, ओके। ठीक है, सेकंड, फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर से अराउंड 5000 डिग्री सी द सन, वी कैन यूज पायरोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, पायरोमीटर को यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड, थर्ड देखो क्या दिया हुआ है, मर्क्यूरी बॉयल्स एट 356 डिग्री सी, हाउएवर मर्क्यूरी थर्मामीटर आर मेड सच दैट दे कैन मेजर टेम्परेचर अप टू 500 डिग्री सी, 500 डिग्री सी, दिस इज डन बाय, मर्क्यूरी जो है 356 डिग्री सी पे बॉयल होने लगता है, ओके, बट मर्क्यूरी का यूज किया जाता है टू मेजर ए टेम्परेचर अप टू 500 डिग्री सी, हाउ। ठीक है, इसको क्यों यूज करते हैं, बिकॉज, इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज इन mercury we have mixing something, so in mercury we filling nitrogen gas at high pressure above the mercury column, तो ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ओके, 13 से पहले किसी को, 13 से पहले बताओ, जो नहीं बना है सारा बताओ, सब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 13 बता रहे हैं, 13 से पहले 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, अच्छा सब बन गया, चलो 13, जो नहीं बना है, अच्छा 10 और बताओ, 10 और 13, और कोई इससे पहले, जिसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो उसको पूछ लो। ठीक है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10
क्या दिया हुआ देखो, ए मर्क्यूरी थर्मामीटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम melting ice to hot liquid. Okay, the mercury rises to 9/10 of distance between two fixed point. Okay, two fixed point है, कहने का मतलब है ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, इसके बीच में मर्क्यूरी कितना राइज किया, 9/10 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। तो ये टू फिक्स पॉइंट के बीच में जो मर्क्यूरी राइज किया है अप टू 9/10, 9/10 पार्ट। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फारेनहाइट स्केल, तो व्हाट द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फारेनहाइट स्केल। तो हाँ ये है ना, तो कैसे लिखोगे इसमें, राइजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल टू 9/10 इंटू अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। याद करो मैंने बताया था रीडिंग, फॉर्मूला क्या बताए थे, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, और ये किसका दिया हुआ है, फारेनहाइट का दिया हुआ है। तो फारेनहाइट स्केल को अगर लिखोगे, एक मिनट लिखो, ठीक है, तो फारेनहाइट स्केल में अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे फॉर्मूले को, याद करो, फारेनहाइट स्केल में F माइनस 32 बाय क्या होती है 212 माइनस 32, इस तरह का फॉर्मूला लिखते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है, दिस वन इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह से हम लोग टेम्परेचर को डिजाइन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया हुआ है मर्क्यूरी थर्मामीटर इज ट्रांसफर्ड टू ए हॉट लिक्विड, द मर्क्यूरी राइज 9/10, तो 9/10 पार्ट राइज करेगा किसके बीच में, अपर फिक्स पॉइंट में लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये आपका अपर फिक्स पॉइंट है और ये आपका लोअर फिक्स पॉइंट है, इसके बीच में 9/10 फैक्टर चेंज हो रही है, तो अब इसे चेंज कर लो, हो गया। ओके, तो 9/10 अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है फारेनहाइट का, 212, लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है फारेनहाइट स्केल का, 32। ठीक है, तो 9/10 इंटू ये कितना हो जाएगा, 212 माइनस 32 180। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल, 18 इंटू 9, 9 8 जा 72, 2 7 9 7 16, 162 डिग्री फारेनहाइट, क्या हो जाएगा सेकंड आंसर। समझ में, ठीक है, और कौन सा बोले, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 के बाद 14 13, ओके 13, 13, हाँ ठीक है, चलो 13 देखते हैं, 13 रीड करो, 13 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू एब्सोल्यूट स्केल, क्वेश्चन नंबर 13, two absolute scale A and B have triple point of water defined by 200 A and 300 B। दो है A and B, A के लिए ट्रिपल पॉइंट डिफाइन किया गया है 200 A पे, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, एंड B के लिए डिफाइन किया गया है 300 B। गिवन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 276.16, द रिलेशन बिटवीन T and TB कैसे निकालोगे। ठीक है, सो याद करो रीडिंग के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, रीडिंग के लिए T इक्वल टू क्या बताए थे, सॉरी रीडिंग इक्वल टू एक्स रीडिंग एट ट्रिपल पॉइंट, सॉरी नहीं, टी इक्वल टू रीडिंग एट टी टेम्परेचर रीडिंग एट ट्रिपल पॉइंट इनटू 273.16 केल्विन। ये फॉर्मूला मैंने बताया था ट्रिपल पॉइंट के लिए, ट्रिपल पॉइंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ए टेम्परेचर का, ए स्केल का ट्रिपल पॉइंट 200 ए है, बी स्केल का टेम्परेचर 300 बी है, इस केस में हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होती है इसमें, यहाँ लिखते हैं साइज ऑफ द डिग्री ऑन एब्सोल्यूट स्केल, size of the degree on absolute scale A is equal to size of degree on
डिग्री ऑन एब्सोल्यूट स्केल बी। ठीक है, तो ए स्केल कैसे निकालोगे? ए स्केल का ट्रिपल पॉइंट वाटर के रिगार्डिंग कितना दिया हुआ है? 276.16 इंटू टेम्परेचर इसका मान लो लेट सपोज TA। ठीक है, और इसका रीडिंग कितना दिया हुआ है? 200, दिस वन 200 फिर बी स्केल कैसे लिखेंगे? 276.16 इंटू TB, और इसका कितना दिया हुआ है रीडिंग? 300। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। दोनों केस में रीडिंग क्या लोगे? ये तो सेम ही आएगा। ओके, तो TA by TB दिस वन इक्वल टू 200 by 300 दैट इज 2/3। तो इसका आंसर TA by TB मीन्स TB इक्वल टू 3/2 TA। TB इक्वल टू 3/2 TA, मतलब सेकेंड आंसर। ठीक है, हाँ समझ में? जी समझ में आया। इसको अगर इसमें कंफ्यूजन है तो ऐसे भी समझ सकते हो। इसको अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हो। ये जो मैंने बताया था ना, ये टेम्परेचर, इसको यूज करके थोड़ा समझ लो और बेटर वे में समझ जाओगे। मैंने बताया था T इक्वल टू किसी भी स्केल का रीडिंग एट T टेम्परेचर, रीडिंग एट ट्रिपल पॉइंट इंटू क्या होती है? 273.16। तो अगर आपका स्केल ए हो या स्केल बी हो, तो कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर जब मेजर करोगे, जैसे अभी का रूम टेम्परेचर मान लो 27 है, तो 27 ए स्केल में मेजर करेंगे और बी स्केल में मेजर करेंगे, होगा तो वो 27 ही। उसका रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, सेल्सियस में लगाएगा, फारेनहाइट में लगाएगा, केल्विन में लगाएगा, लेकिन होगा तो ये रूम टेम्परेचर ही ना, वही चीज है। तो अगर आपका एक फॉर्म में दिया हुआ है तो कैसे लिखोगे? लेट सपोज टेम्परेचर T इक्वल टू फॉर ए स्केल, कैसे लिखते हैं देखो? XT। ओके, तो XT क्या दिया हुआ है? इसका 200। ओके, और नहीं ऐसा, इसको लिखो, हाँ। तो लेट सपोज ये तुम्हारी रीडिंग अगर T इक्वल टू ए वाले स्केल के लिए, तो ए वाले स्केल के लिए रीडिंग मान लो TA। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट किसका? ए वाले का ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो ए वाले का ट्रिपल पॉइंट कितना है? 200 इंटू 273 किसका? ये वाटर का होता है, याद करो, ये वाटर के लिए मैंने लिखा था। तो वाटर का कितना? 273.16, 276, सॉरी 276। ओके, ये ए का हो गया। अब बी पे रीडिंग निकालो, बी। तो क्या लिखेंगे? बी का रीडिंग TB, बी का ट्रिपल पॉइंट कितना? 300, और वाटर का कितना होता है? 276.16। और रीडिंग, ये दोनों रीडिंग तो सेम ही होगा ना। अगर उस स्केल के लिए ए से मेजर करो, रूम टेम्परेचर का मेजर करेंगे तो रीडिंग तो सेम ही आएगा। तो ये दोनों सेम हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को सेम करो। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आ गया, TA by 200, 276.16 इक्वल टू TB by 300 इंटू 276.16 हो गया। ये दोनों फिर से कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, आ गया TA by TB इक्वल टू क्या? 2/3। ठीक है, 15 तक बनाए हो ना? 15 तक बनाए हो आप लोग क्वेश्चन? चलो जो भी है 15 से क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना समझ में आएगा। नहीं समझ, सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं समझ में आने वाला है। थ्योरी पढ़ लोगे, जब तक न्यूमेरिकल नहीं अटेम्प्ट करोगे तब तक फिजिक्स का एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थ्योरी समझ लोगे भूल जाओगे, जब क्वेश्चन में उसको इम्प्लीमेंट करोगे तब बेटर समझ में आएगी। तो 74 क्वेश्चन है। कल कल कितना, कल क्लास करोगे? कल संडे है, बोलो। कल कल कितने बजे? संडे का बताओ टाइमिंग। ठीक है, 11 to 12। ठीक है, तनिषा? नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन कहाँ जाएंगे, इतना इतना केस आ रहा है, अभी नहीं जा सकते। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में 11 o'clock तक इसका 50 क्वेश्चन अप टू देख लो। ठीक है, 15 देख चुके हो, अप टू 50 क्वेश्चन। ठीक है, या पूरा देख सकते हो, पूरा क्वेश्चन एटलीस्ट सारा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, एक चैप्टर कम से कम न्यूमेरिकल बनाओ, कम से कम 70-80 न्यूमेरिकल अगर एक चैप्टर बना लोगे
तो अपने आप में तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो एटलीस्ट देखो 74 दे रहे हैं, रात भर कल सुबह 11 बजे तक सारा क्वेश्चन 74 क्वेश्चन एक बार पढ़ो। ठीक है, ट्राई करो बनाने का, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में 2 घंटे का टाइम निकाल के बैठोगे 11 टू 1 तक। ओके, 11 टू 1, 2 घंटे का टाइम निकाल के बैठना। तो उसमें न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे और थर्मोडायनामिक्स का आगे ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो एटलीस्ट 74 क्वेश्चन तक सारा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, चलो रखते हैं, एंड कर रहे हैं। हेलो, जी हाँ बोलिए।